ये किताब प्रयागराज के मदरसे से मिली है। इसके अंदर क्या है वो बताएं उससे पहले कवर पेज की कहानी सुन लीजिए। उर्दू में लिखी इन बातों का हिंदी मतलब है आरएसएस एक आतंकी संगठन है और इस किताब को किसी मौलाना ने नहीं लिखा, बल्कि इस किताब के लेखक हैं महाराष्ट्र के पूर्व आईजी एसएम मुशर्रफ, जो साल 2008 में हुई मुंबई की घटना पर भी आपत्तिजनक बातें लिख चुके हैं, जिनका पता अब यूपी पुलिस की टीम खंगाल रही है। लेकिन उस पते से ज्यादा बड़ी बात यह है कि वो मौलाना कौन है जो मदरसे के लड़कों के दिमाग में जहर भर रहा था, ये पढ़ा रहा था कि बीजेपी और आरएसएस दोनों देश के लिए ठीक नहीं है। तो उस मौलाना का नाम सुन लीजिए। मौलाना का नाम है मोहम्मद तफसीरुल आफरीन। प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे के कार्यवाहक प्रिंसिपल था। इसी कमरे में यह किताब रखी थी जो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड से पढ़ने वाले लड़कों का माइंड वॉश करता था। इसकी प्लानिंग हिंदुस्तान में कुछ बड़ा करने की थी। यह हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को हिलाना चाहता था। पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर जाली नोट का कारोबार जमाना चाहता था। 100 रुपए की 3 जाली नोट के बदले 100 रुपए का एक नोट मार्केट में चलाया जाता था। इनकी प्लानिंग महाकुंभ के दौरान योगी सरकार की व्यवस्था पूरी तरह से बिगाड़ने की थी। इनके फोन से महाकुंभ सर्च होने की हिस्ट्री मिली है। ये लोग महाकुंभ की तारीख अपने अपने फोन में सर्च कर रहे थे ताकि इस दौरान ये अपना मकसद पूरा कर सके। महाकुंभ में मौलाना की साजिश। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में 5 से 10 करोड़ की भीड़ जुटने की संभावना है। उससे भीड़ में ये अपने दर्जनों लोगों को भेजकर नापाक मंसूबे पूरे करना चाहते थे। करोड़ों रुपए के जाली नोट खपाना और योगी की छवि बिगाड़ना इनका मकसद था। जाली नोटों की मशीन और प्रिंटिंग के अलावा इस मदरसे में कुछ ऐसे हथियार भी मिले हैं जो बताते हैं कि यह मदरसा देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बना हुआ था। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुछ दिनों पहले सूरत से जो मौलाना पकड़ा गया था, जो मोदी, योगी और नुपुर सबके खिलाफ प्लान बना रहा था, उस मौलाना से कहीं इसका कोई कनेक्शन तो नहीं है? ये भी पुलिस को पता करना होगा। पाकिस्तान में बैठे कौन से आका इसको आदेश दे रहे थे, इसका पता भी एनआईए को लगाना होगा। लेकिन उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि क्या प्रयागराज के मदरसे की तरह यूपी या देश भर में और भी मदरसे हैं जहां इस तरह की कोई बड़ी प्लानिंग रची जा रही है? साल 2022 में बिहार की मोतिहारी के एक मदरसे से एनआईए ने ऐसे ही मौलाना को पकड़ा था। मौलाना असगर अली प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के 2047 वाले नापाक मिशन का सरगना था। झारखंड से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में उनके मददगार बैठे थे, जिनमें से कई पकड़े गए हैं। असम के कई मदरसों को हिमंता विश्व शर्मा की सरकार ने इसलिए बंद करवा दिया क्योंकि वहां पढ़ाई कम और लड़ाई की बातें ज्यादा सिखाई जाती थी। लेकिन हैरत तब होती है जब शिक्षा सेंटर को देश विरोधी गतिविधियों का सेंटर बनाने वालों के समर्थन में कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और झंडा उठाकर ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को पुलिस जानबूझकर निशाना बना रही है। वो उनके कारनामे नहीं देखते, वो उन फाइलों को नहीं पढ़ते जिन्हें देखकर बड़े बड़े अधिकारी और जज साहब का भी माथा चकरा जाता है। उन्हें बस दिखता है तो धर्म, उन्हें बस दिखता है तो वोट बैंक, या फिर उन्हें बस दिखता है तो मदरसे और मस्जिद। इन किताबों को पढ़ने वाले, ऐसी बातें करने वाले, कम उम्र के लड़कों का माइंड वॉश करने वाले और देश का माहौल बिगाड़ने की प्लानिंग रचने वालों का इलाज अगर योगी की पुलिस बुलडोजर से करती है तो कुछ लोग हाय तौबा मचाने लगते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या छोटे से घाव का इलाज ये लोग तब करना चाहते हैं जब वो नासूर बन जाए? प्रयागराज से जो मौलाना पकड़ा गया है उसका क्या अतीक से भी कोई कनेक्शन था? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अतीक के तार भी पाकिस्तान और देश के दुश्मनों से जुड़े होने की बातें कई बार मीडिया में सामने आई हैं।